फॉल एक हॉलीवुड सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। कहानी की शुरुआत में बेकी, उसका पति डैन और बेकी की सबसे अच्छी दोस्त हंटर माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं। क्लाइंबिंग के दौरान बेकी को अपनी तरफ से डैन की ओर छलांग लगानी होती है। बेकी ठीक से छलांग नहीं लगा पाती, पर डैन उसे पकड़ लेता है। जैसे ही डैन आगे बढ़ता है, वो एक चमगादड़ को अपने पैर रखने वाले छेद से उड़ते हुए देखकर चौंक जाता है और उसका पैर फिसल जाता है। डैन हार्नेस की वजह से नीचे गिरने से रुक जाता है और उसकी मदद से वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हार्नेस ढीला हो जाता है और वो गिरकर मर जाता है। लगभग 1 साल बाद बेकी शराबी बन गई है और डैन की मौत से आगे नहीं बढ़ पाई है। उसने खुद को अपने पिता से अलग कर लिया है क्योंकि उन्हें डैन के साथ बेकी का रिश्ता मंजूर नहीं था। बेकी बाद में घर जाती है और गोलियों का ओवरडोज लेकर सुसाइड करने की तैयारी करती है, पर तभी उसे हंटर का कॉल आता है। वो बेकी का दुख कम करने के लिए उसके अपार्टमेंट में आती है। आगे हंटर ने बेकी को रेगिस्तान में बंद हो चुके 2000 फीट के B67 टीवी टावर पर चढ़ने के लिए इनवाइट किया, इससे पहले कि अगली सर्दियों में उस टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। बेकी झिझक रही है क्योंकि वो डैन की मौत के बाद से ही क्लाइंबिंग पर नहीं गई है। हंटर रात भर उसके साथ रहती है। जब सुबह बेकी उठती है तो वो हंटर से कहती है कि उसे वे सब याद है जो डैन ने उसे जीने से न डरने के बारे में कहे थे, इसलिए वो उसके साथ टीवी टावर पर जाने के लिए सहमत हो जाती है। वे दोनों टावर पर क्लाइंबिंग करने निकलते हैं। आगे वे टावर के नजदीक के इलाके में पहुंचते हैं। वे खाने के लिए एक होटल में रुकते हैं, जहां हंटर बेकी को चार्जर प्लग इन करने के लिए एक लैंप का उपयोग करके उसके फोन को चार्ज करने में मदद करती है। फिर वे रात के लिए एक मोटल में रुकते हैं। वहां बेकी को एक बुरा सपना आता है कि डैन बिस्तर पर उसके बगल में मरा हुआ और खून से लथपथ है। फिर उसके अगले दिन बेकी और हंटर टावर की ओर ड्राइव करके जाती है, लेकिन गेट से आगे नहीं जा पाती, जिससे उन्हें टावर तक जाने के लिए चलना पड़ता है। तब वे देखते हैं कि वल्चर्स कोयोट के शरीर को नोच रहे हैं और वे उन वल्चर्स को दूर भगा देती हैं। और आगे एक बार जब वे टावर के नीचे पहुंच जाते हैं तो घबराहट के कारण बेकी लगभग टावर पर चढ़ने से पीछे हट जाती है, लेकिन हंटर उसे आगे बढ़ने के लिए मना लेती है। वे अपनी क्लाइंबिंग शुरू करते हैं और 1000 फीट के बाद रुकते हैं, जहां वे दूर तक का नजारा देखते हैं। और हंटर कहती है कि वे आईफिल टावर की ऊंचाई पार कर चुके हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें बाहरी सीढ़ी पर 200 फीट ऊपर चढ़ना पड़ता है, जो जंग लगी और जंजर हो चुकी है। ऊपर चढ़ने की कोशिश करते समय हंटर के गड़बड़ी करने से उस सीढ़ी के कई बोल्ट ढीले हो जाते हैं। आखिरकार दोनों टावर के टॉप के प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं और उधर से नज़ारे को एडमायर करते हैं। हंटर अपने सोशल मीडिया पेज के लिए वीडियो लेती है और ड्रोन को उनके चारों ओर उड़ाती है। इसके बाद हंटर किनारे पर लटकते हुए पिक्स लेने का फैसला करती है और बेकी को भी ऐसा करने के लिए मना लेती है। बाद में बेकी डैन की अस्थियों को ऊपर से फैलाती है और हंटर इमोशनल हो जाती है। जब वे वापस नीचे जाने का डिसाइड करती हैं तो बेकी पहले प्लेटफॉर्म से नीचे उतरती है और सीढ़ी के उस हिस्से पर पहुंचती है जहां 2 बोल्ट गिरे थे। सीढ़ी टूट जाती है, जिससे बेकी बैकपैक को नीचे कम्युनिकेशन डिश पर गिरा देती है, जिसमें ड्रोन और पानी की बोतल है, और वो हार्नेस पे लटक जाती है। हंटर हार्नेस से बेकी को वापस ऊपर खींचने में सफल हो जाती है, लेकिन सीढ़ी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है। उन्हें उधर एक इमरजेंसी बॉक्स में दूरबीन और एक प्लेयर गन मिलती है, लेकिन वे जरूरी होने तक उस प्लेयर गन को यूज करने का वेट करते हैं।
फिर थोड़ी देर बाद दोनों को पता चला कि मदद के लिए किसी को कॉल करने के लिए उनके पास वहाँ फोन में कोई सिग्नल नहीं है। बेकी के पैर में भी बड़ा घाव हो गया है, लेकिन हंटर ने खून को रोकने के लिए अपनी शर्ट को उस घाव पर लपेटा। हंटर को भरोसा था कि सीढ़ी के जमीन पर टकराने की आवाज नीचे किसी ने तो सुनी होगी और उन्होंने हेल्प के लिए 911 पर कॉल किया होगा, लेकिन 5 घंटे बीत जाते हैं और कोई भी मदद के लिए नहीं आता। हंटर दूरबीन से आगे गेट के पास एक ट्रेलर खड़ी हुई देखती है। तभी हंटर नोटिस करती है कि वे दोनों जब टावर के नीचे पहुंची थी तब उसने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी उस पर लाइक्स बढ़ चुके हैं और वो सोचती है कि इधर टॉप पर भले ही कम्युनिकेशन डिश के रेडियो इंटरफेरेंस की वजह से मोबाइल में सिग्नल ना हो, पर नीचे सिग्नल था और उसी के कारण उसके पोस्ट पर लाइक्स बढ़ चुके हैं। हालांकि इधर हंटर को साफ तौर पर नहीं पता है कि उनके फोन से सिग्नल किस ऊंचाई पर आके कट हुआ है, लेकिन वो उसके पोस्ट के कैप्शन में हेल्प का मैसेज टाइप करके सेंड करती है और अपने फोन को हार्नेस से बांधकर उसे नीचे करने की कोशिश करती है ताकि नीचे सिग्नल मिल जाए और उसका मैसेज उसके फॉलोअर्स के पास पहुंच जाए, जिससे कि उनके लिए हेल्प आ सके। वो फोन को जितना नीचे ले जा सकती है उतना नीचे करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उधर तक भी सिग्नल नहीं होता। तो बाद में वे दोनों सोचती है कि जमीन पर सिग्नल है, इसलिए उन्होंने हंटर के फोन को हंटर के जूते में उसके और बेकी के मोजों के साथ पैक करके नीचे जमीन पर गिराने की कोशिश करने का फैसला किया ताकि फोन जमीन पर गिरने पर टूट ना जाए, जिससे कि हंटर के फॉलोअर्स के पास हेल्प का मैसेज पहुंच पाए। फिर आगे हंटर के फोन को उसके जूते में पैक करके नीचे गिरा दिया जाता है, पर अनलकीली उसका मैसेज सेंड होने के पहले ही फोन जमीन पर गिरकर टूट जाता है। तभी उस खड़ी हुई ट्रेलर में से एक आदमी अपने डॉगी के साथ टावर के पास खड़ा होता है और उस डॉगी को हंटर का जूता और टूटा हुआ फोन मिलता है। वो दूरबीन से ये देख लेती है और बेकी के जूते फेंककर उस आदमी का ध्यान ऊपर उनकी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो आदमी खाना पकाने के लिए खड़ी हुई ट्रेलर की तरफ अपने दोस्त के पास जाता है। तभी बेकी और हंटर अंधेरा होने तक फ्लेयर गन को इस्तेमाल करने के लिए इंतजार करने का फैसला करती है, क्योंकि अंधेरे में फ्लेयर गन से उनका ध्यान उनकी तरफ आसानी से खींचा जा सकता है। फिर आगे बेकी अपनी और डैन की शादी का एक वीडियो देखती है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में हंटर को उदास पाती है। एक बार जब सूरज ढल जाता है तो वे फ्लेयर गन को यूज करती हैं। वे आदमी उनकी तरफ देखते भी हैं और अपनी ओर ध्यान खींचने के लिए बेकी ने उसके फोन के टॉर्च का इस्तेमाल किया। हालांकि वे आदमी इन दोनों को देखते भी हैं, लेकिन उनकी मदद करने की बजाय वे हंटर की कार चुरा लेते हैं और उधर से भाग जाते हैं। आगे बेकी और हंटर को प्यास और भूख लगने लगती है। बाद में बेकी ने हंटर के एंकल पर एक टैटू देखा। उस टैटू में कुछ 143 ऐसे नंबर्स होते हैं। बेकी तुरंत इन नंबर्स को डैन से कनेक्टेड मानती है, क्योंकि डैन बेकी को वो उससे प्यार करता है ये बताने के लिए आई लव यू कहने के बजाय 143 इन नंबर्स का यूज करता था। इससे बेकी तुरंत कंक्लूड करती है कि हंटर और डैन का उसके पीठ पीछे अफेयर था। आगे हंटर ने खुलासा किया कि उसका और डैन का सीक्रेट अफेयर चल रहा था। एक दिन शराब पीने के बाद उसके और डैन के बीच 4 महीनों तक वो अफेयर चला और उस अफेयर में डैन ने पहला कदम उठाया था। हंटर आगे कहती है कि उसके 4 महीनों बाद उसने डैन से उसका रिश्ता खत्म कर दिया, क्योंकि भले ही उसे डैन से प्यार हो गया था, लेकिन वो बेकी के साथ अपनी दोस्ती को नहीं तोड़ना चाहती थी। अगली सुबह बेकी ने नोट किया कि हंटर का फोन गिरे हुए 24 घंटे हो गए हैं, जिससे उन्हें ये स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि फोन टूट गया है। हंटर फिर कहती है कि वो नीचे कम्युनिकेशन डिश पे हार्नेस की मदद से पहुंच सकती है और उनकी बैकपैक ऊपर ला सकती है, क्योंकि हंटर का मानना है कि उसने जब पहले हार्नेस की मदद से उसके फोन को सिग्नल पाने के लिए
नीचे किया था, तब फोन लगभग कम्युनिकेशन डिश के पास पहुंचा था। वो खुद को नीचे करने के लिए हार्नेस का उपयोग करती है और कम्युनिकेशन डिश पर कूदने में सफल हो जाती है, जिसके लिए उसको हार्नेस से अलग होना पड़ता है। वहाँ थोड़ा पानी पीने के बाद हंटर अपनी सेल्फी स्टिक का उपयोग करके बैकपैक को हार्नेस पर बांधती है और ऊपर चढ़ने के लिए हार्नेस पर छलांग लगाकर लटक जाती है। वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और बेकी उसे ऊपर खींचती है, पर उस समय हंटर फिसल जाती है। तब बेकी डर जाती है और उसे लगता है कि उसने डैन की तरह अब हंटर को भी खो दिया है, इसलिए वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी हिम्मत जुटाने के बाद वो नीचे देखती है। तब सरप्राइजिंगली हंटर सेफली हार्नेस से बैकपैक के साथ लटकी हुई होती है। ये देखकर बेकी बहुत खुश हो जाती है और हंटर को ऊपर खींचती है, पर हंटर के हाथ इंजर्ड हो जाते हैं। बेकी बोतल में से पानी पीती है और आगे वो एक नोट लिखती है और उसे ड्रोन से जोड़कर वापस करीब के मोटल में भेजने की कोशिश करती है। उस ड्रोन की बैटरी बहुत लो हो जाती है, इसलिए ड्रोन नीचे गिरने से पहले वे उसे वापस लाती हैं। बेकी को हंटर की चार्जिंग हैक याद आती है, जो कि उसने पहले उसका फोन एक लैंप के द्वारा चार्ज किया था, इसलिए वो एविएशन ऑब्स्ट्रक्शन लाइटिंग वार्निंग लाइट के आउटलेट में ड्रोन को प्लग इन करने के लिए टॉवर के सबसे ऊपर चढ़ जाती है। हालांकि हंटर बेकी के मुकाबले आसानी से ये काम कर सकती है, जो कि उसके हाथ इंजर्ड हो गए हैं, इसी कारण से वो ये काम नहीं कर रही है। आगे जब प्लग उसमें फिट नहीं हो पाता तो बेकी करंट चार्ज करने के लिए अपनी शादी की अंगूठी को यूज करती है। उस अंगूठी से काम बन जाता है और ड्रोन चार्ज होने लगता है। बेकी घंटों तक वही रुकती है, जबकि उसी दौरान एक वल्चर उसके आसपास उड़ता है, क्योंकि उसे बेकी के पैर के घाव की स्मेल आती है। तभी बेकी से बैकपैक छूटकर नीचे गिर जाता है। बेकी इसे पूरी तरह से चार्ज करने में और बाद में हेल्प के लिए लिखे हुए नोट के साथ ड्रोन को उड़ा देने में सफल होती है, पर ड्रोन के मोटल तक पहुंचने से ठीक पहले एक ट्रक से वो क्रैश हो जाता है और वो ड्रोन डिस्ट्रॉय हो जाता है। आगे ड्राइवर ट्रक से उतरता भी है, पर वो ड्रोन को नोटिस नहीं कर पाता। बेकी डिहाइड्रेशन और भूख से और ज्यादा बेहोश होने लगती है। वो हंटर से अपना जूता मांगती है ताकि वो हेल्प के लिए फोन में मैसेज भेज के उस जूते में फोन को पैक करके नीचे जमीन पर गिरा सके, जैसा कि उन्होंने पहले किया था। तभी हंटर उससे कहती है कि उसका जूता वहाँ नीचे है, पर हंटर के पैर में जूता होता है। इससे पहले कि हम समझ सके कि हंटर ऐसा क्यों कह रही है, हंटर का चेहरा अचानक बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। फिल्म के इस पॉइंट पर सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। जैसा हमने पहले देखा था कि जब हंटर अपना बैकपैक वापस लेने के लिए नीचे कम्युनिकेशन डिश पर आ गई थी और उसके बाद बेकी हंटर और बैकपैक दोनों को प्लेटफॉर्म पर खींचने में सफल हो गई थी, पर रियलिटी में हंटर कभी वापस टॉवर के प्लेटफॉर्म पर आई ही नहीं थी। हंटर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते समय वो फिसल कर नीचे कम्युनिकेशन डिश पर टकरा गई और खून से लथपथ होकर मर गई थी। बेकी ने सिर्फ बैकपैक ऊपर खींचा और तब से हंटर को इमेजिन कर रही है। शायद बेकी खाने और पानी के कमी से इतनी कमजोर और बुखार से पीड़ित हो गई थी, जिससे कि उसे हेलुसिनेशन हुआ कि हंटर उसके साथ प्लेटफॉर्म पर अभी भी मौजूद है। हालांकि डायरेक्टर्स ने कुछ हिंट्स भी दिए थे कि हंटर रियलिटी में टॉवर के प्लेटफॉर्म पर बेकी के साथ मौजूद नहीं है। जब बेकी ने ड्रोन को चार्ज करते वक्त वल्चर की वजह से बैकपैक को नीचे गिराया था, तब हंटर ने बैकपैक को पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया था। और एक बड़ा हिंट ये भी था कि हंटर कैसे ड्रामेटिकली चेंज हुई थी। शुरुआत में हंटर रिस्क टेकर थी, उसने प्लेटफॉर्म पर लटकने का स्टंट किया था,
और उसने अपनी जान की परवाह किए बिना बैकपैक को वापस लेने के लिए कम्युनिकेशन डिश पर खतरनाक छलांग लगाई थी। लेकिन वो प्लेटफॉर्म पर बेकी के पास वापस आने के बाद से सतर्क और ज्यादा शांत हो गई थी। वो बेकी को आराम करने के लिए और बैकपैक से लाए हुए पानी को बचाकर पीने कहती है, लेकिन वो खुद ना तो सोती है और ना ही पानी पीती है। इधर आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि हंटर जो टावर के प्लेटफॉर्म पर वापस आ गई थी, वो उसकी स्पिरिट या फिर घोस्ट भी तो हो सकती है, जो बेकी को मॉरल सपोर्ट देने के लिए आ गई हो। ये भी पॉइंट फिल्म में एक्सप्लेन कर दिया गया था। हंटर प्लेटफॉर्म पर वापस आने के बाद हंटर बेकी को जगाए रखने के लिए वो उससे रेसलिंग के बारे में बात करने के लिए कहती है, जो बेकी और उसके पिता को पसंद है। जब बेकी को एक रेसलर का नाम याद नहीं आता तो हंटर उसे वो नाम बताती है। तभी बेकी धीरे से कहती है, रुको, मुझे याद है कि तुमने पहले कहा था कि तुमने रेसलिंग कभी नहीं देखी। उस पर हंटर ने जवाब दिया, हाँ, मैंने रेसलिंग नहीं देखी। तो उस वक्त हंटर को रेसलर का नाम कैसे पता चला? क्योंकि वो हंटर या फिर हंटर की स्पिरिट नहीं थी, वो एक इमेजिनरी दोस्त थी जिसकी बेकी को इस समय जरूरत है। कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे चीयर अप करे, आशावान रहे और हमेशा उसके साथ रहे। फिर कहानी में आगे अगली सुबह तक वल्चर ने बेकी को सोते हुए पाया और उसके पैर को काटने की कोशिश की। तभी बेकी वल्चर को गर्दन से पकड़ती है और उसे तब तक मारती है जब तक वो मर ना जाए, और वो उसे खाना शुरू कर देती है क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है। बेकी नीचे देखती है कि एक वल्चर हंटर की लाश को नोच रहा है। तब उसको एहसास होता है कि उसके पास जीवित रहने का एक आखिरी मौका है, क्योंकि हंटर के पैर में अभी भी एक जूता है। आगे बेकी हार्नेस की मदद से कम्युनिकेशन डिश पर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हार्नेस को प्लेटफॉर्म से अटैच करने के बजाय उसके नीचे की बची हुई सीढ़ी से अटैच करती है, जिसके कारण वो हंटर के मुकाबले कम्युनिकेशन डिश के और ज्यादा पास पहुंचती है और हार्नेस से अलग होकर आसानी से कम्युनिकेशन डिश पर उतरती है। और वो अपने पिता को फोन में हेल्प के लिए मैसेज टाइप करती है और सेंड करती है। साथ ही उस मैसेज में वो उनसे बुरा व्यवहार करने के लिए माफी भी मांगती है। और फोन में सिग्नल पाने के लिए फोन को हंटर के जूते में पैक करने के बाद उसका फोन हंटर के फोन की तरह टूट ना जाए, इसलिए जूते को हंटर के पेट में ठूस देती है। दरअसल वल्चर्स ने हंटर के पेट में छेद कर दिया था। फिर उसने हंटर की लाश को नीचे जमीन पर धकेल दिया। फिर एंडिंग सीन में हम बेकी के पिता को कार से टावर की ओर आते हुए देखते हैं। उन्होंने इमरजेंसी अथॉरिटीज को बेकी के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। बाद में वे टावर के नीचे पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें अथॉरिटीज की एक पूरी टीम मिलती है। वो उन्हें एक लाश ले जाते हुए देखते हैं। उन्हें डर लगता है कि वो लाश बेकी की है। तभी बेकी उनके पास दौड़कर आती है। दरअसल बेकी को पहले ही बचा लिया गया है और सुरक्षित रूप से नीचे लाया गया है। बेकी उसके पिता से मिलने के बाद बहुत इमोशनल हो जाती है और वे उधर से घर के लिए निकलते हैं। इधर ये फिल्म खत्म हो जाती है। हालांकि हम इमेजिन कर सकते हैं कि शायद बेकी को कुछ महीनों तक ऊंचाई के नाइटमेयर्स आते रहेंगे और वो कुछ समय तक किसी ऊंची जगह पर क्लाइंबिंग करने का सोचे भी ना। इस फिल्म के क्रिएटर्स ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं कि इस फिल्म का सीक्वल बहुत जल्द आने वाला है। अगर वो डायरेक्ट सीक्वल हुआ तो शायद हम फिर से बेकी को दूसरी किसी ऊंची जगह पर क्लाइंबिंग करते हुए देख सकते हैं।